कांग्रेस में विलय होने से पहले पप्पू यादव जी लालू जी के पास गए थे और लालू जी से मिलकर उनसे आशीर्वाद लिए और उनको पिता तुल्य मानते हैं। जब जब लालू यादव, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जब जब लालू यादव किसी संकट में रहे हैं तब तक पप्पू यादव जी उनके साथ मजबूती से ढाल की तरह खड़े रहे हैं। पूरे देश में अगर पप्पू यादव जी को कोई जानता है तो पूर्णिया की वजह से, क्योंकि पूर्णिया ने ही सर्वप्रथम उनको वहाँ से निर्दलीय एमपी चुना था। उनको डर था कि कहीं जब हम सीट अगर कांग्रेस के खाते में दे दे तो उस सीट से भी वो लड़ सकते या नहीं लड़ सकते, लेकिन ऐसा था नहीं। चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे, लेकिन डर देखिए। और ये किस बात का डर लालू यादव जी को। नमस्कार, रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। 3 दिनों तक नई दिल्ली में मंथन के बाद आखिर महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत बिहार में राजद 26, कांग्रेस 9 और वाम दल के 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। पूर्णिया की सीट राजद के खाते में गई है, जिससे पप्पू यादव के कार्यकर्ता नाखुश है। लेकिन अब पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पप्पू यादव के द्वारा दी जा रही है। वो अपने एक्स पे ट्वीट किए हैं कि अब मैं कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा। इस वक्त हमारे साथ आकाश सिंह हैं, जो पप्पू यादव के सिपाही कहे जा रहे हैं और उनके सच्चे कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले रियल न्यूज में पप्पू आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आकाश जी, आप मोतिहारी में आप परिचय के मोहताज अब नहीं रह गए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या लगता है पप्पू यादव जी का अगला कदम क्या होगा? पप्पू यादव जी पूर्णिया के बेटा है और उनका गठबंधन पूर्णिया की जनता के साथ है। पप्पू यादव जी का पूर्णिया में घर है, वो वहीं से पले बड़े हुए हैं और उस मिट्टी से संघर्ष करके निकले हुए हैं। पप्पू यादव जी 3 बार निर्दलीय एमपी पूर्णिया से रहे हैं। तो इसलिए जो लोग सोच रहे होंगे कि पप्पू यादव का टिकट काटकर पप्पू यादव को राजनीतिक अति से डैमेज करने का प्रयास करने का जो सोच रहे होंगे, उन लोगों को हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि पप्पू यादव को किसी छाप और किसी सिंबल की आवश्यकता नहीं है। वो तो देश बचाने की बात थी। अभी देश में जो हालात है, जिस तरीके से स्वतंत्र एजेंसियों पे जो के तहत जो विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, चाहे संविधान के साथ छेड़छाड़ करे, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इन सभी चीज़ से देश में जो नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, इन सभी से लड़ने के लिए पप्पू यादव जी ने कांग्रेस के साथ पार्टी का विलय किया। सारे साथियों के सहमति के बाद सभी साथियों से उन्होंने राय मशवरा किया और विलय किया। इसलिए पप्पू यादव जी जब अगर महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के नेता थे तो निश्चित रूप से पूर्णिया सीट से जो उनकी तैयारी पिछले 1 वर्षों से चल रही थी और सबसे मजबूत दावेदार थे, हम आपके माध्यम से यह आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि पप्पू यादव जी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, पूर्णिया सीट से, अगर महागठबंधन उनको टिकट दिया हुआ रहता तो सबसे पहले दिन के 10 बजे वह पहला पूर्णिया ऐसा सीट होता महागठबंधन के खाते में जाता जो जीत के जाता। लेकिन अब पता ना लालू प्रसाद यादव जी को कौन सी डर है, क्या है कि पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। उनसे तो मिले भी, वो सारी बातें किए, सब कुछ किया। हाँ, लालू यादव जी ने इनको कहा था कि आप विलय कर लीजिए राजद में और आप मधेपुरा से लड़िए। तो उन्होंने कहा कि सर, हम मधेपुरा से नहीं लड़ेंगे, हम पूर्णिया लड़ेंगे। पूर्णिया मेरी माँ है और अब हम पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पप्पू यादव जी का जो 3 जो लोकसभा क्षेत्र था, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया, ये तीनों उनके हाथ से निकल गया। तो अब क्या लगता है, वो पूर्णिया से लड़ेंगे, मधेपुरा से लड़ेंगे या सुपौल से लड़ेंगे? देखिए, चुनाव तो तय है। पप्पू यादव जी अगर कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व कह दे कि पप्पू यादव जी आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए, कोसी, सीमांचल और बिहार से अच्छा मैंडेट दीजिए, जिताइए कैंडिडेटों को, तो पप्पू यादव जी ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर लड़ूंगा तो पूर्णिया लड़ूंगा। हाँ, ये बात आप बता रहे हैं कि मधेपुरा उनका पुराना क्षेत्र है, सुपौल से मैडम लड़ती थी, पूर्णिया भी उनका अपना क्षेत्र है। पप्पू यादव जी के लिए कोसी सीमांचल का वह 3 सीट ही नहीं, पप्पू यादव जी पूरे कोसी सीमांचल के बेटा है, पूरे कोसी सीमांचल के हक और अधिकार की बात करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। तो करते पूरे बिहार की है निश्चित रूप से, लेकिन कोसी सीमांचल को, पूरे बिहार का किसी भी सीट पर पप्पू यादव जी लड़ सकते हैं चुनाव। उनको ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों की तरह कि हमको फलाने सीट पे ही लड़ेंगे, उसके अलावा दूसरे सीट पे नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो व्यक्ति जहां मेहनत किया है, जिस धरती से निकला हुआ है, वो अपना घर को नहीं छोड़ना चाहता है। और आप किसी बेटा को उसके माँ से अलग करने का आप षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई भी बेटा को किसी माँ, अब हम अपनी माँ से दूर हो सकते हैं,
नहीं हो सकते हैं। तो आप पप्पू यादव जी के जो उनकी माँ है पूर्णिया, जो उनको पैदा किया है, जो जिसने उनको एक मुकाम हासिल पूरे देश में, अगर पप्पू यादव जी को कोई जानता है तो पूर्णिया की वजह से, क्योंकि पूर्णिया ने ही सर्वप्रथम उनको वहाँ से निर्दलीय एमपी चुना था। और आप उनको वहीं से अलग कर रहे हैं। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल फतेह की जो बात हो रही है और बीजेपी को रोकने की बात हो रही है, इसमें पप्पू यादव जी की बहुत अहम भूमिका होगी। और निश्चित तौर से ये आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद जी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है पप्पू यादव जी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए। उनको डर था कि कहीं जब हम सीट अगर कांग्रेस के खाते में दे दे तो उस सीट से भी वो लड़ सकते या नहीं लड़ सकते, लेकिन ऐसा था नहीं। चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। लेकिन डर देखिए, और ये किस बात का डर लालू यादव जी को, लड़ाई बीजेपी से है कि पप्पू यादव जी से, समझ में नहीं आ रहा है। आप पप्पू यादव पे इतना गंभीर आप लालू यादव पे इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लालू यादव के वो पप्पू यादव बहुत बड़े फैन माने जाते हैं, बहुत बड़े वो गुरु मानते हैं लालू यादव को। फिर एकाएक लालू यादव जी से और पप्पू यादव का बिछड़ना लोगों का ये समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस में विलय होने से पहले पप्पू यादव जी लालू जी के पास गए थे और लालू जी से मिलकर उनसे आशीर्वाद ली और उनको पिता तुल्य मानते हैं। जब लालू यादव, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जब लालू यादव किसी संकट में रहे हैं तब तक पप्पू यादव जी उनके साथ मजबूती से ढाल की तरह खड़े रहे। लेकिन आज आखिर क्यों ऐसा हुआ? अब वो तो लालू जी पुत्र मोह कि क्या मोह है, अब उनको कौन सी डर है वही बताए। अब कुछ लोग कहता है कि अब सही बात है, हमको भी लगता है कि भाई लड़ाई हमारी बीजेपी से है, न कि पप्पू यादव जी से। आपका जो मोटो है कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, बीजेपी को हराना है, पप्पू यादव जी का भी वही मोटो है, वो भी उसी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर जब सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो लड़ाई हमारी मजबूत होती, हम लोग निश्चित रूप से बिहार से क्लीन स्वीप करते। लेकिन आप सभी लोगों को, पप्पू यादव जी को दरकिनार करके आप चाहिएगा कि कोसी सीमांचल फतह कर दे और बीजेपी को वहाँ से हरा दे, तो यह तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और लालू प्रसाद यादव जी घमंड, और तेजस्वी यादव जी घमंड, तो इस दुनिया में रावण का नहीं चला, उतनी शक्तिशाली रावण का, तो आप किस खेत के मूली है। आज आप यहीं स्टूडियो में बैठ करके आरजेडी के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं। कल वहीं अगर आरजेडी के द्वारा अगर आपके पप्पू यादव जी को सीट मिल जाता या अगर कुछ समर्थन अगर बातें वाली हो जाती तो फिर आपकी बात ये कहाँ जाती? आप देखिए, अगर देखिए पप्पू यादव जी उनके पास पुत्र की तरह गए, भीख मांगे, बोले कि हम पूर्णिया लड़ेंगे, गार्जियन हमको आशीर्वाद दीजिए। और आप, जिसने आपके लिए क्या नहीं किया, अपने संबंधी अनूप लाल जी का विरोध करके पहली बार आपको विपक्ष का नेता बनाने के लिए 1 वोट से जीते, वो वोट पप्पू यादव जी ला के दिए। पहली बार जब आपको विधायक बनना था तो 11 निर्दलीय एमपी के साथ आपके समर्थन में पप्पू यादव जी खड़े थे, और आप उसको 1 सीट के लिए और इतना बड़ा षड्यंत्र, पीठ में खंजर भोंक रहे हैं। वो आदमी अपना सब कुछ समर्पित कर दिया जाकर के इस देश को बचाने के लिए। पप्पू यादव जी कोई दूसरे जगह तो नहीं चले गए थे, गठबंधन के हिस्सा ही थे, गठबंधन के सबसे बड़े दल में ही थे। और चूंकि उनका आइडियोलॉजी शुरू से कांग्रेस के प्रति और लालू जी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के प्रति रहा है उनका स्नेह, वो लोग भी उनको स्नेह देता है भाई की तरह, पुत्र की तरह। तो उनको वहाँ जाना था, तो वो कहीं अलग तो नहीं थे। वो आते अगर निश्चित रूप से गठबंधन में आज हैं तो निश्चित रूप से गठबंधन मजबूत है। और दूसरी चीज़ है कि जब पप्पू यादव जी ज्वाइन किए, देश में सारे लोग ज्वाइन किए, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा पप्पू यादव जी को लेकर क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी का जो प्रभाव है क्षेत्र में, जो आप कहें हैं कि चारों तरफ जाकर दौड़ते हैं, निश्चित तौर पे पप्पू यादव जी के उस प्रभाव से वो चर्चा में थे। और निश्चित रूप से उनके आने से गठबंधन, आप मानते हैं ना कि गठबंधन मजबूत हुआ था। और निश्चित रूप से पूरे बिहार को फैक्टर तो नहीं कह सकते हैं हम, अगर हो सकता है कि लालू जी नहीं माने, लेकिन कोसी सीमांचल में तो फैक्टर है। कोसी सीमांचल में आप बिना पप्पू यादव जी के सहयोग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस में पप्पू यादव जी को विलय होने का कारण क्या था भाई? देखिए, पप्पू यादव जी गठबंधन चाहते थे, लेकिन सवाल आपको पहले भी हम बताए हैं कि देश बचाने का था। और राहुल गांधी जी, क्या देश भाग रही थी कि देश पे किसी का हमला हो रहा था? देख रहे हैं ना, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कोई बात नहीं कर रहा है। बिहार देश के मोदी जी जो वादा किए थे उस वादा पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। देश में चर्चा होगी हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जात पात, बैकवर्ड फॉरवर्ड। कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो कभी लोकतंत्र। अभी आज की मुद्दा चुनाव से है और वो देश बचाने की नहीं है। सवाल एक अगला ये है आकाश जी कि पप्पू यादव जी अपना जो छाप छोड़े हुए थे बिहार में, जाप संरक्षक रह चुके थे, वो अब कांग्रेस के साथ विलय कर चुके हैं।
उनकी नैया अब डूब चुकी है। उनकी जो चुनाव चिन्ह थी, उनकी पहचान थी, अब कांग्रेस के माध्यम से जाना जाएगा। क्या लगता है बिहार के लोग उनको अब कांग्रेस में जाने के बाद समर्थन करेगा क्या? देखिए, निश्चित रूप से आप उनकी नैया को डुबाइए मत। नैया को कोई पार्टी अगर षड्यंत्र के तहत पीठ में खंजर भोंक देगा और उसको अगर सिंबल और चुनाव लड़ने से रोकने का षड्यंत्र रचेगा, और पता ना किस बात के डर से, अब पुत्र मोह की ईडी सीबीआई के डर, अब तो लालू जी ही बताएंगे और तेजस्वी जी ही बताएंगे। लेकिन आप किसी को राजनीतिक उसके भविष्य के बारे में आप फैसला नहीं सुना सकते हैं। पप्पू यादव जी, हमने शुरू में ही आपको कहा कि पप्पू यादव जी निर्दलीय एमपी रहे हैं पूर्णिया से 3 बार। उसके बाद किसी राजनीतिक परिस्थिति के कारण उनको कहीं जाना पड़ा, मधेपुरा या कहीं और। तो इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी और सिंबल मायने नहीं रखता। वहाँ पप्पू छाप है। पूर्णिया की जनता मन बना ली है अपने बेटे को। बिहार की जनता को तो यही सवाल है कि पप्पू यादव का तो खुद अपना पहचान था, फिर कांग्रेस में जाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी भाई? आपको तो बताया ना कि लोकतंत्र खतरे में था। जिस तरीके से चंडीगढ़ का चुनाव देखिए कि किस तरीके से धांधली किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। इन सभी चीज़ों से लड़ना था और राहुल जी और प्रियंका जी ने कहा उनको कि हम लोग एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो मजबूत होंगे, और निश्चित तौर से अलग अलग अगर हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और गोल मेरा सेम है तो हमारी लड़ाई उतनी मजबूत नहीं होगी। एक साथ मिल करके एक बड़े प्लेटफॉर्म से जब लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। चलिए, राजद ने भी उनको धोखा दे दिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इनका वो अभी दावा है, अभी फाइनल भी नहीं हुआ है। उनका दावा है कि मैं कांग्रेस के चुनाव पर पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ूंगा, लोकसभा चुनाव। अब क्या आगे का रणनीति क्या है पप्पू यादव जी का? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पहले फैसला आ जाने दीजिए। हम लोग उनके नेतृत्व, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक, आखिरी दिन से एक दिन पहले तक हम लोग इंतजार करेंगे शीर्ष नेतृत्व। 4 तारीख को उन्होंने मतलब नामांकन का अपना जारी कर दिया है निश्चित रूप से। और हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी स्ट्रांगली रूप से आए। जिस तरीके से पप्पू यादव जी ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है कांग्रेस पार्टी में, उस तरीके से आए और बिहार को पप्पू यादव जी मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को बिहार में। और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ फ्रेंडली फाइट हो। और हमारे नेता ने कहा स्पष्ट तौर पे कि 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे नॉमिनेशन करूंगा। हम उनके फैसले का भी स्वागत करते हैं और हम लोग पूरी मजबूती से पूर्णिया लड़ेंगे, जीतेंगे। पूर्णिया की जनता मन बना ली है कि अपने बेटा को जिताएंगे और उन लोगों को जवाब देंगे जो लोग उनके साथ पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, षड्यंत्र रचने का काम किया। जो लोग पूछते हैं कि बिहार मेरा बपौती है, उन लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे कि तुम्हारा बपौती बिहार नहीं है। बिहार में कुछ और लोग भी हैं, जो लोग बिहार की जनता की बात करेगा, जो बिहार के लोगों की बात करेगा, जो बिहार के लोगों को मदद करेगा, उसके साथ भी लोग हैं। और अपने आप को बिहार का सबसे बड़ा बपौती समझने वाला मत मानो। हाल ही के दिनों में मनीष कश्यप का एक विवादित बयान आया है कि पप्पू यादव का जो है खुलासा कर देंगे, उनके रंगदारी का पैसा कहाँ से आता है। इन सारी बातों को लेकर के एकाएक पप्पू यादव पर आखिर ये बयान आना, क्या कौन है मनीष कश्यप? यूट्यूबर की नेता? पहले ये तो स्पष्ट कीजिए, मनीष कश्यप कौन? यूट्यूबर की नेता जो पहले राजनेता बनना चाहा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव में हार गया, तब आकर के एक झूठ मूठ का एक ढकोसला बनाने लगा। जेल भी गया था ढकोसला बनाने के ही चक्कर में। क्या काला पीला करता है हमको पता नहीं है, और उसके साथ जो लोग हमको पता नहीं है। अभी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वही ना, हम वही आपसे स्पष्ट करें कि यूट्यूबर है, पत्रकार है कि नेता है, पहले वो तो स्पष्ट कर दे। ठगेरा है, ठग बिहार, बिहार को ठगता है, सन ऑफ बिहार कहे जा रहे हैं। ठग बिहार। और उसको हम आपके माध्यम से चेता देना चाहते हैं कि भले बोलते हो जिसके पास बोलते हो, पप्पू यादव जी के बारे में बोले ना तो तुम्हारा सारा काला पीना हम भी जानते हैं, समझे रे ठग बिहार। और आइंदा चेत लेना, नहीं तो आगे से नंगा करना शुरू कर देंगे। तुम क्या काला पीला मनीष कश्यप जब जेल से निकले हुए थे, जब पिछले बार जब जेल गए हुए थे, जेल से निकलने के बाद वहीं पप्पू यादव जी है जो उनके कंधे पे हाथ रख करके कदम से कदम चलने की बात कही गई थी। वो दोस्ताना वो बातें बंद कमरे में, आखिर एकाएक मनीष कश्यप और पप्पू यादव का बिछड़ना। ठग बिहार है। आयांश वाला मुद्दा बहुत चर्चित हुआ था, सबसे पहले ले गया था पप्पू जी के पास, और पप्पू यादव जी ने उस बच्चे को 2 लाख रुपए मदद की तत्काल, और बोले कि आगे भी मदद करेंगे। लेकिन बाद में एक्सपोज होने लगा आयांश वाले मैटर में।
कोई इसका काला पीला है भाई। इन्हें आकर के एगो गरीब को मार दिया, एगो आर्मी वाला ठोकर, ठीक है आर्मी का जवान था, उसके लिए लड़ो भाई। लेकिन उस गरीब को इलाज कराने के लिए कोई नहीं था, तो यह पप्पू यादव का आदमी था, जाकर उसका इलाज कराया। तुम क्यों नहीं गए बे? क्योंकि मुस्लिम था तो नहीं गए। कंट्रोवर्सी बनाने आते हो, हिंदू मियाँ करने आते हो। तुम क्या काला पीला करते हो? कौन हॉस्पिटल में जाकर वीडियो बनाकर कैसे पैसा लेते हो, और किस कंस्ट्रक्शन कंपनी से पुल पर जाकर वीडियो बनाकर और रोड का वीडियो बनाकर पैसा लेते हो, सब पता है। नंगा कर देंगे, गलत जगह पंगा लिए हो, ठीक है ना। ठगो बिहार, चेत जाओ और अपना जो काम करते हो करो। और पत्रकार हो कि यूट्यूबर हो, पहले ही स्पष्ट करो कि नेता हो। पत्रकार हो कि नेता हो, पहले ही स्पष्ट। क्या लगता है इस बार निर्दलीय चुनाव में मनीष कश्यप उतर गए हैं, अभी प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं अपने क्षेत्र में? ठीक है, उसके हम प्रवक्ता नहीं हैं। हम इतना जानते हैं कि ठगो बिहार है और वो ठगेरा है, और ठगेरा के क्या उस आदमी के बात करते हैं, ठगो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। आज मोतिहारी रियल न्यूज के स्टूडियो में आकाश जी पहुंचे हुए थे। ये जाप कार्यकर्ता हैं और पप्पू यादव के बहुत बड़े समर्थक हैं, उनके सिपाही माने जाते हैं, और छात्र अवधि से ही वो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत किए हैं।